हमारा ग्रह पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक छोटा सा नीला गोला एक कहानी समेटे हुए है जो समय जितनी पुरानी है। यह कहानी केवल हमारे ग्रह की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की है जो अनंत काल से चल रही है। इसका जन्म एक जटिल और विस्मयकारी तमाशा अरबों वर्षों में घटित हुआ, जिसमें अनगिनत तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, जिसने गैस और धूल के घूमते बादल को एक जीवंत ऊर्जा मिलकर जटिल संरचनाओं और जीवन के रूपों का निर्माण करते हैं। यह अंतरिक्ष की विशालता को समझना बहुत मुश्किल है। यह विशालता हमारी कल्पना से परे है और इसे समझने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को व्यापक अराजकता से जटिल हमारी आकाश गंगा मिल्की वे दृश्यमान ब्रह्मांड में अरबों में से एक है। यह आकाश गंगा अपने आप में एक विशाल और जटिल संरचना है जिसमें अनगिनत तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। और इस एक आकाश गंगा के भीतर अनगिनत तारे ब्रह्मांडीय अंधकार को रोशन करते हैं। ये तारे न केवल प्रकाश प्रदान करते हैं बल्कि ऊर्जा और जीवन के लिए आवश्यक तत्व भी उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मांड फिर भी इस विशालता के बीच एक सौर मंडल उत्पन्न अपने आप में हमारा अपना, और जिसमें एक तारा है जिसे हम सूर्य कहते हैं और उसके चारों ओर घूमती हुई हमारी पिंड शामिल है। यह सौर मंडल हमारे लिए विशेष है क्योंकि यह हमारे अस्तित्व का आधार है। पृथ्वी के गठन की कहानी प्रदान कर ब्रह्मांडीय टकराव, तीव्र गर्मी और गुरुत्वाकर्षण के धीमे भी स्थिर हाथ द्वारा पदार्थ को एक अरबों वर्षों तक आकार देने की कहानी है, जिसमें एक तारा है प्रक्रिया अत्यंत जटिल और उसके चारों ओर घूम जिसने हमारे ग्रह को वह रूप दिया सौर मंडल जो आज हम देखते हैं। यह एक कहानी है जो मनुष्यों के पृथ्वी पर चलने से बहुत पहले शुरू हुई थी, जब हमारा ग्रह अभी भी अपने प्रारंभिक चरणों में था। गुरुत्वाकर्षण के एक कहानी जो हमारे पैरों के नीचे की चट्टानों में और उन तारों में लिखी गई है जो हमारी रात के आकाश को रोशन करते हैं। यह कहानी हमें हमारे अस्तित्व की गहराई और हमारे ब्रह्मांडीय संबंधों की याद दिलाती है। यह एक हमारे अस्तित्व के चमत्कार की सच्ची सराहना करने के लिए शुरू हुई। हमें अरबों साल हमारा ग्रह हमारे सौर मंडल की अराजक और अग्नि प्रारंभिक शुरुआत की यात्रा हमारे पैरों के नीचे। यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करेगी कि कैसे हमारे ग्रह ने अपने वर्तमान रूप को प्राप्त किया। यह कहानी मेरे साथ जुड़े ब्रह्मांड के साथी हमारे ब्रह्मांड जब हम पृथ्वी के जन्म के रहस्यों को उजागर करने हमारे अस्तित्व एक असाधारण साहसिक यात्रा में निकलते हैं। यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी बल्कि हमें हमारे अस्तित्व के चमत्कार को भी समझने में मदद करेगी। यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करेगी कि कैसे हमारे कल्पना करो अपने लगभग 4.6 अरब साल पहले का समय। हमारा सौर मंडल गैस और धूल के एक विशाल घूमते हुए बादल से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसे सौर निहारिका कहते हैं। यह निहारिका एक पिछले तारे की विस्फोटक मृत्यु के अवशेष, उन सभी चीजों के निर्माण खंडों को समेटे हुए थी जिन्हें हम जानते हैं और जिनसे बने हैं। यह घूमता हुआ बादल हाइड्रोजन, हीलियम और लंबे समय से मृत तारों के केंद्र में बने भारी तत्वों का एक अराजक मिश्रण हमारे सौर मंडल के नाटक का मंच था। हमारे शरीर को बनाने वाले परमाणु, हम जो हवा सांस लेते हैं और जिस जमीन पर हम चलते हैं, कभी इसी ब्रह्मांडीय नर्सरी का हिस्सा थे। इस विशाल बादल के भीतर गुरुत्वाकर्षण सबसे शक्तिशाली था। हीलियम और गैस के छोटे कण आपसी आकर्षण से खींचते हुए एक धीमी ब्रह्मांडीय नृत्य में एक साथ सौर मंडल के लाखों वर्षों तक यह जमावड़े की प्रक्रिया, यह पदार्थ का इकट्ठा होना जारी रहा और धीरे धीरे निहारिका के घूमते हुए दिल में अधिक से अधिक सामग्री खींचता रहा। जैसे जैसे बादल का घनत्व बढ़ता गया वैसे वैसे उसका तापमान भी बढ़ता गया। गैस के छोटे निहारिका का केंद्र आकर्षण से तीव्र गर्मी और दबाव का एक क्रूसिबल चमकने लगा और आसपास के अंधकार में ऊर्जा फैलने लगी। यह पहला संकेत था उस तारे का जो एक दिन हमारे सौर मंडल को रोशन करेगा। धीरे धीरे हमारा सूर्य घूमते हुए दिल में अधिक से अधिक सामग्री खींचता रहा। जैसे जैसे सौर निहारिका अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के तहत सिकुड़ती रही, यह एक अद्भुत प्रक्रिया की शुरुआत थी और दबाव उसके केंद्र में स्थित प्रोटो सूर्य और गर्म और घना होता गया, जैसे एक विशाल भट्टी में ईंधन जलता है। केंद्र पर दबाव इतना तीव्र हो गया कि हाइड्रोजन परमाणु एक ब्रह्मांडीय बैले में एक साथ मजबूत होकर संलयन करने लगे और अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकालने लगे। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं को जन्म देने वाली थी और इसके साथ ही हमारा सूर्य एक ज्वलंत प्लाज्मा की गेंद प्रज्वलित हो गया।
और अपने चमकदार प्रकाश में आसपास के सौर मंडल को नहलाने लगा। यह प्रकाश और ऊर्जा सौर मंडल के हर कोने में फैलने लगी। हमारे सूर्य का जन्म हमारे ग्रह के गठन में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह वह समय था जब सौर मंडल में जीवन की संभावनाएं उभरने लगी। साथ ही इस नवजात तारे से निकलने वाली तीव्र विकिरण और सौर हवाओं ने हल्के तत्वों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम को सौर मंडल के आंतरिक क्षेत्रों से दूर धकेल दिया। यह प्रक्रिया सौर मंडल के विभिन्न हिस्सों में तत्वों के वितरण को निर्धारित करने वाली पूर्ण क्षण था। भारी तत्व जो लंबे समय से मृत तारों के केंद्र में बने थे पीछे रह गए और युवा सूर्य के चारों ओर धूल और गैस की एक घूमती हुई डिस्क का निर्माण किया। हाइड्रोजन ये डिस्क सौर मंडल के ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के निर्माण का आधार बनी। इस डिस्क के भीतर जमावड़े की प्रक्रिया जारी रही। यह प्रक्रिया धीरे धीरे धूल और गैस के कणों को एक साथ लाने लगी। धूल के कण विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा एक साथ खींचे गए, एक साथ आने लगे और बड़े समूह बनाने लगे। यह एक धीमी लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी और अन्य समूह बदले में अन्य समूहों से टकराते रहे। धीरे धीरे जमावड़े की प्रक्रिया जारी रही। यह प्रक्रिया धूल के कणों से ग्रहाणुओं गैस के कणों को गैप 2s। कल्पना करो एक ऐसा समय जब हमारी पृथ्वी धूल के कणों और कंकड़ पत्थरों के समूह से ज्यादा कुछ नहीं थी, जो सूर्य के चारों ओर एक ब्रह्मांडीय नृत्य में घूम रहे थे। सौर निहारिका के ये छोटे छोटे कण हमारे ग्रह के विकास के बीज थे और जो गुरुत्वाकर्षण के अटूट खिंचाव से एक साथ खींचे चले आ रहे थे। लाखों वर्षों में ये कण आपस में टकराते और चिपकते रहे, एक प्रक्रिया जिसे संचय कहते हैं। यह संचय प्रक्रिया धीमी और स्थिर थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप छोटे छोटे कण बड़े और अधिक जटिल संरचनाओं में बदलने लगे। जैसे जैसे ग्रहाणु बड़े होते गए उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बढ़ता गया और वे अपने आसपास की डिस्क से और भी अधिक सामग्री को आकर्षित करते गए। अनियंत्रित विकास के कारण प्रोटोप्लैनेट का निर्माण हुआ, जो विशाल पिंड थे जो अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे, लेकिन एक दिन उन ग्रहों के रूप में विकसित होने वाले थे जिन्हें आज हम जानते हैं। प्रारंभिक सौर मंडल एक अराजक और हिंसक जगह थी जहां ग्रहाणु लगातार आपस में टकराते और एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते रहते। एक ऐसा समय जब इन टक्करों ने ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया को और भी जटिल बना दिया। कुछ टक्करें विनाशकारी थी, जिससे ये युवा दुनिया अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। अन्य टक्करें ज्यादा नरम थी, जिसमें दो प्रोटोप्लैनेट एक साथ मिलकर एक बड़ा पिंड बनाते थे। इस तीव्र बमबारी की अवधि के दौरान पृथ्वी ने आकार लेना शुरू किया। इसका द्रव्यमान धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि यह अपने आसपास की डिस्क से अधिक और अधिक सामग्री को अपने में समेटे हुए रहे और अधिक हर टक्कर, हर प्रभाव ने बढ़ते हुए ग्रह में योगदान दिया, उसकी नियति को आकार दिया और अरबों साल बाद जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार किया। इस प्रक्रिया में पृथ्वी ने न केवल अपना आकार और द्रव्यमान प्राप्त किया, बल्कि अपनी आंतरिक संरचना भी विकसित की। यह एक लंबी और जटिल यात्रा थी, जिसमें हर कदम महत्वपूर्ण था, जिन्हें आज इस प्रकार जानते हैं। धूल के कणों से ग्रहाणुओं तक की यह यात्रा हमारे सौर मंडल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। टकराते और एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते रहे। एक हिंसक जन प्रारंभिक पृथ्वी गैप 2s प्रारंभिक पृथ्वी उस शांत नीले ग्रह से बहुत अलग थी जिसे आज हम जानते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो पिघली हुई चट्टानों से ढकी, जिसमें इसकी सतह पर लगातार क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी हो रही हो। इस जो सौर मंडल के गठन के अवशेष दौरान ये तीव्र गर्मी, ज्वालामुखीय गतिविधि और निरंतर उथल पुथल का समय था, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी सामग्री का संचय करती रही, इसका आंतरिक भाग और गर्म और सघन होता गया। केंद्र पर दबाव इतना बढ़ गया कि लोहा और निकल जैसे भारी तत्व केंद्र की ओर डूब गए, जबकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व सतह पर आ गया। इस विभेदन नामक इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की परतदार संरचना का निर्माण हुआ। एक ठोस आंतरिक कोर, एक तरल बाहरी कोर और एक चट्टानी मेंटल और जटिल क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की लगातार बमबारी से इस और भी अधिक गर्मी निकलती रही, जिससे पृथ्वी की सतह लाखों वर्षों तक पिघली हुई अवस्था में रही। अध्याय है ज्वालामुखी भयानक तीव्रता के साथ फूट पड़े।
जिससे लावा, राख और गैसें वातावरण में फैल गईं। प्रारंभिक पृथ्वी एक उग्र अराजक दुनिया थी जो अभी भी अपने हिंसक जन्म की पीड़ा से गुजर रही। कल्पना करो जो पिघली हुई चट्टानों से ढकी हो, इसकी सतह पर लगातार क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की पिंड शामिल हैं, और इस एक आकाश गंगा के भीतर अनगिनत तारे ब्रह्मांडीय अंधकार को रोशन करते हैं। ये तारे न केवल प्रकाश प्रदान करते हैं बल्कि ऊर्जा और जीवन के लिए आवश्यक तत्व भी उत्पन्न करते हैं। फिर भी इस विशालता के बीच एक सौर मंडल उत्पन्न हुआ, इतना हमारा अपना, जिसमें एक तारा है जिसे हम सूर्य कहते हैं, और उसके चारों ओर घूमती हुई हमारी पृथ्वी। यह सौर मंडल हमारे लिए विशेष है क्योंकि यह हमारे अस्तित्व का आधार है। पृथ्वी के गठन की कहानी, ब्रह्मांडीय टकराव, तीव्र गर्मी और गुरुत्वाकर्षण के धीमे स्थिर हाथ द्वारा पदार्थ को अरबों वर्षों तक आकार देने की कहानी है। यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल और अद्वितीय थी, जिसने हमारे ग्रह को वह रूप दिया जो आज हम देखते हैं। यह एक कहानी है जो मनुष्यों के पृथ्वी पर चलने से बहुत पहले शुरू हुई थी, जब हमारा ग्रह अभी भी अपने प्रारंभिक चरणों में था। एक कहानी जो हमारे पैरों के नीचे की चट्टानों में और उन तारों में लिखी गई है जो हमारी रात के आकाश को रोशन करते हैं। यह कहानी हमें हमारे अस्तित्व की गहराई